दोस्तों, पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर घर में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिससे टीवी का रिमोट लेना मुमकिन नहीं होता, और वो बंदा या तो कार्टून देखता है या फिर खबरें। यहाँ पर सालन वाली देचकी चाटने से शादी में बारिश होती है, सर के ऊपर से छलांग लगाने से कद छोटा रह जाता है, गलती से अगर झाड़ू लग जाए तो बंदा सूखकर कांटा हो जाता है। खाओ माँ कसम। पाकिस्तान में एक मिथ पाई जाती है कि मुल्तानी मिट्टी से रंग वाकई में गोरा होता है। अगर मुल्तानी मिट्टी से रंग गोरा होता तो आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज होते। धागा बांधने से नजर नहीं लगती, अगर गाड़ी पे हांडी धागा या जूती लटकाने से नजर बद और मुसीबतें टल जाती हैं, तो एक अलग जूती गले में भी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी इंसान से कीमती थोड़ी है। यहाँ मगरब के बाद परफ्यूम लगाने से जिन चिमट जाते हैं। यहाँ लड़के चाहे जितनी मर्जी अच्छी पोस्ट कर लें, सब इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर लड़की खाली लिख दे कि मच्छर काट रहे हैं तो पोस्ट के नीचे सारे मोटीन लेकर पहुंच जाते हैं। रिश्तेदारों को तनहा कम बताओ तो इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आती बंदा इज्जत बचाए या फिर पैसे। पूरे पाकिस्तान में कोई भी इतनी ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा सिवाय इस बेगैरत के जो बिजली ऑन ऑफ करता है। यहाँ किसके पास कौन सी डिग्री है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सब शादी का खाना खुलते ही पता चल जाता है। यहाँ अगर एक औरत दूसरी औरत के कान में खुसर फुसर कर रही हो तो समझे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब दूसरी औरत कहे कि दफा करो हमें क्या इससे लेना देना, तो समझो डाटा ट्रांसफर हो गया है, अब वायरल होने वाला है। पाकिस्तान में अगर किसी का बुखार 4 दिन तक ठीक ना हो तो शक सीधा रिश्तेदारों पर जाता है कि किसी ने जादू करवाया है। पाकिस्तान रेलवे दुनिया का वाहिद रेलवे है जहाँ पर लोग जाकर पूछते हैं कि भाई यहाँ पर 9 वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। हमारी यंग जनरेशन खाने से पहले हाथ नहीं धोती, लेकिन खाने के बाद जरूर हाथ धोते हैं ताकि मोबाइल को दाग न लगे। यकीन जाने कि अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो एक पत्थर ले और अपने उस मोबाइल को तोड़ दे जो सारे फसाद की जड़ है। यहाँ दुश्मन से ज्यादा रिश्तेदारों से खतरा होता है, क्योंकि किसी की खुशी रिश्तेदारों से बर्दाश्त नहीं होती। जब भी आप रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाए तो हाथ में एक हजमोला भी दे दे, ताकि कम से कम इनसे आपकी खुशी खत्म तो हो जाए। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? पहले जमाने में लोग बेल बजाकर भाग जाया करते थे, और अब व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। हरकत वही सोच नहीं। हकीकत में खौफ क्या होता है उस इंसान से पूछो जो अपना मोबाइल लॉक किए बगैर घर पर भूल जाता है। यहाँ बाजारों में खालिस दूध नहीं मिलता, लेकिन दूध के दूल्हे हर जगह पर मिल जाते हैं। सुबह नहाते वक्त पानी में एक चम्मच दूध का जरूर डालें, ताकि आप भी सबको कह सके कि हाँ मैं दूध का दूल्हा हुआ हूँ। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर चाय सवाब समझकर पी जाती है। जब और कोई वजह नहीं मिलती तो सर के दर्द का बहाना बना दिया जाता है। यकीन जाने कि अगर यहाँ पर चाय जैसी नेमत ना होती तो आधा पाकिस्तान सर के दर्द से ही मर जाता। बाहर के ममालिक में जब बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा खेले, और अगर पाकिस्तान में बच्चा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। हर इलाके के लोगों का मेंटल फिल्टर यूनिक होता है। नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, रस्म और रिवाज अलग होते हैं। इन्हीं आदात में कुछ आदात ऐसी होती है कि देखने वाले अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर नाक से उंगली निकालने के बाद उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की का जब मोहल्ले से गुजर होता है तो मोहल्ले के तमाम पुंडर उसके कदमों की खाक चूम लेते हैं। मजा तो तब आता है जब वही लड़की लड़के की अम्मी को जाकर कहती है अपना मुंडा संभालो तो आडा मुंडा मिट्टी खांदा जे। आजकल उन बच्चों को भी प्यार के गम लगे होते हैं जिनको अभी तक हिफाजती टीके भी पूरे नहीं लगे होते। जो लड़कियां स्कूल में मुझे कहती थी शक्ल देखी है अपनी, यकीन जाने कि आज उनके शोहरों को देखकर दिल को सुकून होता है। अवाम को मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि अगर ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में एडमिट हो। यहाँ पर औरतें 331 लफ्ज फी घंटा के हिसाब से मुसलसल 40 मिनट तक चर बोलने के बाद एकदम से पीछे हटकर अपनी टांग पर टांग रखकर कहती है बस बस मेरा तो मुंह ही ना खुलवाओ। यकीन जाने औरत जितना मर्जी नींबू पानी रूह अफ़ज़ा पी ले, लेकिन इसके कलेजे को ठंडक मियाँ की कुतियां कुतियां करके मिलती है। यहाँ लड़कियां इमोशनल ड्रामे देखकर रोती है और हकीकत देकर कहती है ये सब ड्रामा है। पाकिस्तान में बड़े भाई की शादी एक ट्रक की तरह होती है जिसने पीछे सारी ट्रैफिक को रोक के रखा होता है। आजकल के बच्चों को क्या पता कि मेहनत क्या होती है। हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब मोबाइल से एस लिखने के लिए तीली से 7 को 4 बार दबाना पड़ता था। कब हो गया ये? कब हुआ कब? पाकिस्तानियों के प्यार करने का लेवल भी अलग है। माँ से प्यार हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, बहन भाइयों से हो तो फर्ज, और अगर बीवी से हो जाए तो मुंडा थल्ले लगा जे। Emotional damage. रन मुरीदा गए, रन मुरीदा गए, रन मुरीदा गए। यहाँ पहले तो अवाम की शादी नहीं होती, और अगर हो जाए तो स्यापे ही खत्म नहीं होते। पाकिस्तानी शादियों में बुलाए जाने वाले लोगों की तादाद 300 होती है, आने वाले लोग 700 होते हैं और तोहफे 70 मिलते हैं। लेकिन गायब होने वाली चीजों में 76 प्लेटें, 30 चम्मच, 20 गिलास और 7 कप शामिल होते हैं। कुछ लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ जात पात और कुछ जमीन के लिए लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी ही हैं जो पूरे खुलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। खतरनाक लोग हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना था, लेकिन आज पाकिस्तान में 2 कौमी नजरिया नहीं है। जो लोग ये कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। 2 कौमी नजरिया आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। बेटी बीमार हो जाए तो माँ कहती है हाय में सदके, और अगर गलती से बहू बीमार हो जाए तो कहती है अनिति ड्रामा कर दी है। भाई
मारो मुझे मारो। तालीमी निजाम को भी दो कौमी नजरिए पर बांट दिया गया है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर जू में चले जाएं तो कहते हैं लुक एट द लायन मंकी स्लीपिंग, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जू में जाते ही किसी बंदर को देखकर कहते हैं ओ वे को शीदे तेरा प्यो सुता पे आई। पहले जमाने की औरतें इतनी ताकतवर थी कि कट्टे को अपने कंधों पर उठा लेती थी, लेकिन आजकल चाइना सैंपल आ रहे हैं, कट्टा उठाना तो दूर की बात खुद को उठाने से भी कासिर हैं। इतनी पतली के माचिस की तीली भी शर्मा जाए। और आजकल के लड़कों को पतली लड़की ही चाहिए। यकीन जाने कि पतली लड़की से कभी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। जिस पर खाना असर नहीं करता उस पर आपकी मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। बैरून मुल्क में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में टब्बर के टब्बर राजी करने पड़ते हैं। फूफो राजी थे, चाची रुस गई, चाची राजी थे, मासी रुस गई। लो कर लो गल। यूरोप में अगर किसी से घर का एड्रेस पूछना हो तो स्ट्रीट नंबर 4 एवेन्यू हाउस लंदन, और अगर पाकिस्तान में किसी का एड्रेस पूछना हो अड्डे तू लेंदे करके चिंची ले लवी, टेलीनार दे खंबे तू सज्जे हाथ, 4 गलियां छड़ के खब्बे हाथ, आगे नीले रंग का गेट आएगा, और तू सामने हाजी पकोड़े वाले दी दुकान है, ओथू लंघ के उच्ची नीवी जगह आवेगी, ओथे पहुंच के किसी नु पूछ लवी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मोहल्ले में औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। यूरोप में फौतगी हो जाए तो लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस, और अगर पाकिस्तान में किसी की फौतगी हो जाए तो कहते हैं राती ते चंगी भली रोटी खादी सू। पाकिस्तान में सारी सहूलतें लड़कियों के लिए ही हैं, और सारे पुट्ठे सीधे नाम लड़कों के लिए। लड़की का कद अगर छोटा रह जाए तो उसे क्यूट कहते हैं। लंबे कद की लड़कियां गॉर्जियस, लड़कियां मोटी हूं तो फुल्फी, पतली लड़कियां हूं तो ब्यूटीफुल, जबकि छोटे कद के लड़के हूं तो कोडू, लंबे कद के लड़के हूं तो लंबूतरे, मोटे लड़कों को गेंडा कहते हैं, कमजोर हो तो ढांचा, बाल ना हो तो टकला। मतलब लड़कों को कहीं से भी ठंडी हवा नहीं आती। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बीवियां चाहती हैं कि शोहर उन पर मरे, जब शोहर उन पर मरते हैं तो कहती हैं जा परा मर, जब वो परा जाकर मरते हैं तो कहती हैं हाय में मर गई। नौजवान नस्ल के बिगड़ने की असल वजह इंटरनेट या मोबाइल नहीं बल्कि 9वीं 10वीं की उर्दू गजलें हैं। अच्छे से अच्छे बच्चे को आशिक बना देती हैं। दीद की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, नसाब हो या नसीब सरकता जरूर है। समझ नहीं आती शायर गालिब है या फिर इमरान हाशमी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान में सारे ही रिश्ते अपनी जगह पर बहुत प्यारे हैं, लेकिन सांडू का एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसकी किसी को कोई समझ नहीं आती। हकीकत में जब 2 अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो वो आपस में सांडू कहलाते हैं। अंग्रेज तावीज नहीं पहनता फिर भी उसे नजर नहीं लगती, और हम अगर तावीज वाला बाबा ही उठाकर घर ले आए तब भी फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी पहुंच से दूर आ गए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। कुछ लोग तो मेरी वीडियोस को सीरियसली ले लेते हैं। वैसे भी किसी भी बात को सीरियस लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए सिर्फ वीडियोस को देखा करें और एंजॉय किया करें। वेल तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। रन मुरीदा गए, रन मुरीदा गए, रन मुरीदा गए।